नागपुर में शिक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एक निजी स्कूल बिना अनुमति के संचालित पाया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने की शिकायत भी सामने आई है, जिस पर अब आगे कार्रवाई की तैयारी है। नागपुर से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि शहर के वांसरा और रहमत नगर इलाके में 2 अल्पसंख्यक स्कूल बिना किसी सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे थे, जिसमें जुबेदा माध्यमिक स्कूल और गोसिया माध्यमिक स्कूल शामिल है। जांच में पाया गया कि इन स्कूलों के पास UDISE नंबर तक नहीं है और पिछले 3 वर्षों से नियमों के खिलाफ कक्षाएं चलाई जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छात्रों को फर्जी TC और मार्कशीट दी जा रही थी। इतना ही नहीं, शिक्षकों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाने के आरोप भी सामने आए हैं। जांच के दौरान 173 में से 124 छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। हालांकि स्कूल प्रशासन ने सभी आरोपों को नकार दिया है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एक छप्पर बंद मुस्लिम संस्था थी, उसके यहाँ से किसी टीचर ने मेरे पास कंप्लेंट किया था कि हमसे तकरीबन 17 लाख रुपए लिए गए और हमारी नौकरी पक्की नहीं की जा रही। तो तब मैंने उस पर जांच बिठाई, सेक्शन 10 के अंतर्गत नोटिस दिया, शिक्षण अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी स्कूल सरकारी खाते में रजिस्टर्ड नहीं है। जब हमने उसकी इंडिविजुअल जांच करवाई तो पता चला कि वो दोनों भी स्कूल, एक गौसिया करके और दूसरा जुबेदा स्कूल, वो बोगस स्कूल है। और उन्होंने तकरीबन 40 टीचरों से पैसा लिया था कि किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख। भंडारा की ये संस्था है और यहाँ पे इलीगल तरीके से, जिसने सरकार का परमिशन ही नहीं लिया और ऐसा स्कूल चला रहा था। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने वो चेक किया। तो हम जब चेक करने गए थे तो वहाँ पे हमारी जो टीम है, मेरा जो चाइल्ड ऑफिसर है श्री मुश्ताक जी को जब मैंने भेजा तो वहाँ पता चला हमें कि 400 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और पहली कक्षा से लेकर 9वीं तक स्कूल है और काफ़ी सारे टीचर अभी भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जब हमने पता किया तो उनका कहना यह था ये स्कूल को सरकार की मान्यता है। और जब हमने शिक्षण अधिकारियों से पूछा, शिक्षा विभाग से पूछा, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि इस स्कूल को सरकारी मान्यता नहीं है और ना इसको मिलने वाली है। तो हमने जब उसके TC की जांच की, बच्चों को भाई कैसा पढ़ाते, कैसा पास करते, तो सारे के सारे फर्जी निकले, सारी बोगस TC है जो बच्चों को, यानी बच्चों का आप अगर देखें तो वहाँ पे 400 बच्चों का तकरीबन भविष्य खराब हो रहा है। उनके बच्चों का TC का कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमने शिक्षण अधिकारी को चेक करने के लिए दिया, शिक्षण अधिकारियों ने भी चेक किया तो उनको वहाँ पे 177 बच्चे कुछ तो भी मिले। तो उन्होंने भी जांच में ये पाया कि ये स्कूल बोगस है, यहाँ की TC बोगस है। तो मेरा ये कहना है कि जब अल्पसंख्यक आयोग इन स्कूलों पर कार्रवाई कर रहा है, इनके बारे में पता कर रहा है कि भाई ये स्कूल बोगस है, बोगस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, बोगस तरीके से फीस ली जा रही है, सरकार की मान्यता नहीं है, तो क्या ये शिक्षण अधिकारियों को नहीं दिखता? ये शिक्षण अधिकारियों की मिली भगत से ही महाराष्ट्र के सरकार को चूना लग रहा है। और ये जितनी भी स्कूल है माइनॉरिटीज़ की, ज़्यादातर इसमें जितना भी जो खराबा कर रही है ये सारी की सारी उर्दू स्कूलें कर रही है। तो ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी कर रही है और लोगों का विश्वास भी तोड़ रही है और उन परिवारों के बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। अब बताइए, उन बच्चों के TC का कोई वैल्यू नहीं है तो उनके एजुकेशन का क्या मतलब? अगर उस स्कूल से निकाल कर उस बच्चे को 5th का बच्चा है, 4th का बच्चा है, उस बच्चे को निकाल के अगर दूसरे स्कूल के अंदर दाखिला लेना है, पता चलेगा कि उसकी TC ही बोगस है, तो दूसरा स्कूल उसको 5th में कैसा दाखिला देगा? तो इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। स्कूलों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में शिक्षण अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, अगर आपने इससे पहले देखे तो शालार्थ ID में काफ़ी बड़ी कार्रवाई की, काफ़ी बड़ी कड़क कार्रवाई की है। तो इसमें भी, इस ऐसे केसेस में भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक स्कूल पर और कार्रवाई किया था जिसका नाम था किदवई स्कूल। वहाँ के मुख्य पदक पे कम से कम 9 गुना दाखिल थे, मुख्य अध्यापक जो है वहाँ का, उस पर 9 गुना दाखिल रहने के बाद भी वो शिक्षण अधिकारी ने उसको प्रॉपर ठहरा दिया, जबकि जो चाइल्ड ऑफिसर थे उसकी जांच में पाया गया कि स्कूल के बच्चों से फीसेस ले रहे
हमने उसको वापस से ओपन किया है और वापस से शिक्षण अधिकारी को बुलाकर उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई करने वाले। नागपुर का ये मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। इतने लंबे समय तक बिना अनुमति स्कूल कैसे चलते रहे? आखिर किसकी निगरानी में ये पूरा खेल चलता रहा? इतना बड़ा घोटाला हुआ फिर भी किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? अब देखना होगा कि सरकार जवाबदेही तय करता है या फिर नहीं।